ये आपके एग्जाम में भी आया था और ये मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। चलिए, तो आप कहेंगे सर हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में होती है। महात्मा गांधी के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए बेटा, कौन कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। तो आप कहेंगे सर किसके द्वारा स्थापना हो जाती है मेरे लाल? तो आप बताना सर महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना हो जाती है। ठीक है जी, किसके द्वारा स्थापना हो जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना हो जाती है। और 1933 में, 1933 में एक हरिजन पत्रिका प्रकाशित होती है। कौन सी? हरिजन पत्रिका प्रकाशित होती है। क्या प्रकाशित होती है? हरिजन पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है जी, साप्ताहिक पत्रिका थी। अब बात आती है सर, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष बनाया था बेटा किसको? घनश्याम बिड़ला को। किसको बनाया था? तो आप कहेंगे सर घनश्याम बिड़ला जी को। ठीक है, घनश्याम बिड़ला जी। तो ये आप लोग लिखना, घनश्याम बिड़ला जी को क्या बनाया था जी? अध्यक्ष बनाया था। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, सभी बच्चे इसको आसानी से जल्दी जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी जल्दी से बताइए। अब बात आती है सर शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत। ये सत्याग्रह का सिद्धांत होगा। क्या होगा? सत्याग्रह का सिद्धांत। इसे 1907 में, 1907 में वंदे वंदे मातरम में छाप प्रकाशित किया गया। एक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, वंदे मातरम। कौन सी बेटा? वंदे मातरम एक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, मातरम। इसमें बेटा इसको लिखा गया, ये एक लेख है। क्या है? लेख है। और इसको बेटा किसने? तो अरविंदो घोष ने। किसने मेरे लाल? तो आप कहेंगे अरविंद घोष या अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया। अब बात आती है कि सर ये किस समय उग्र हुआ है? जब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आप कहेंगे सर किसका? बंगाल का विभाजन हुआ था। उस दौरान ये और ज्यादा उग्र हो जाता है। न यहाँ पर तो आंसर आपका अरविंद घोष हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन कौन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। कौन है भाई ये? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें आप लोग बात कर लें। हाँ जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो आप कहेंगे सर अप्रैल, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में पुणे में। कहाँ पर? पुणे में बेटा बाल गंगाधर तिलक ने। और सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में ये बेटा किसके द्वारा? तो यहाँ पर तो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पर एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, एनी बेसेंट। चलिए, तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में भूदान और सर्वोदय आंदोलन किसके लिए जाना जाता है? ये आपके एग्जाम में भी है क्या? और ये मैंने प्रैक्टिस में भी कराया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए थी। शाम की क्लास में होता है क्या? देखना भाई, दिक्कत हो रही है क्या क्लास में? वैसे तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, नेटवर्क अगर आपकी प्रॉब्लम होगी, आपके एरिया में नेटवर्क ना रहा हो, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से तो प्रॉपर चल रही है क्लास, यहाँ से तो प्रॉपर चल रही है बच्चे। चलिए,
हम लोग बात करते हैं कि सर भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया जाता है 1951 में। कब? 1951 में। किसने चलाया था? तो आप कहेंगे सर पोचमपल्ली। कहाँ पर? पोचमपल्ली की अगर बात होगी, पोचमपल्ली एक स्थान है, वहां पर जमीन दान करने के लिए, क्या करने के लिए? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर जमीन दान करने के लिए। क्या करने के लिए मेरे शेर? जमीन दान करने के लिए। जमीन दान करने के लिए क्या किया गया था? करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अब इसी के लिए आचार्य विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था? देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर दो ग्रुप, दो जो कांग्रेस थी दो ग्रुप में बटी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के लोग चाहते थे अध्यक्ष बने बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो डिपेंड कर रहा था कि भैया लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, लेकिन नरम दल के लोग नहीं चाहते थे। नरम दल के लोग चाहते थे रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन जाए। ठीक है मेरे शेर। तो हुआ क्या, अध्यक्ष कौन बन गए? रास बिहारी बोस। जब रास बिहारी बोस बन गए तो कांग्रेस अधिवेशन 1907, कांग्रेस अधिवेशन 1907, अधिवेशन 1907 यहाँ पर सूरत में, सूरत में ये दो भागों में बटा, एक तो गरम दल में, एक गरम दल में और एक नरम दल में, नरम दल में। तो नरम दल का नेतृत्व किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और गरम दल में लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय ने। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ढाका का एक नवाब था सलीमुल्लाह खां। कौन था बेटा ढाका का नवाब? तो ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खां। कौन था माय डियर? सलीमुल्लाह खां। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सलीमुल्लाह खां ने बेटा क्या किया? आमंत्रण भेजा। आमंत्रण किसको भेज दिया? आगा खां को। आमंत्रण भेजा आगा खां, आगा खां और बेटा मोहसिन उल मुल्क को। किसको? मोहसिन उल मुल्क को। मोहसिन उल मुल्क को निमंत्रण भेजा। इनके निमंत्रण पर ये कहाँ चले गए? ढाका चले गए और वहां पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। आगे चलते हैं। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जर्नल पर था? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? हाँ जी। तो आप कहेंगे सर 1919 में जलियांवाला बाग क्यों घटा था? क्योंकि बेटा रोलेक्ट एक्ट आया था। एक क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट की अगर बात की जाएगी, रोलेक्ट एक्ट आया। अब इसका विरोध हुआ, ये मार्च, मार्च 1916, ओहो, मार्च 1919 में इसे अमृतसर में लागू कर दिया। कहां पर? अमृतसर में इसको लागू कर दिया जाता है। जब अमृतसर पंजाब में इसको लागू कर दिया जाता है तो इसका बेटा विरोध हुआ। इसे काला कानून कहा गांधी जी ने। क्या कहा? काला कानून कहा गांधी जी ने। अब बात आती है, जब काला कानून कहा तो जनरल डायर ने बेटा क्या किया? जलियांवाले बाग में मेला लगा हुआ था। क्या लगा था? मेला लगा हुआ था और इस मेले पर बेटा गोलियां चलवा दी, जिसमें 379 लोग मारे गए। कितने लोग मारे जाते हैं? ये लोग मारे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भैया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन, भेजे गए साइमन, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्या कारण था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, रीजन ये रहा कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया, श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया, या इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट मैन
कमीशन कहा गया। ठीक है जी, व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा जाता है कि भैया इसमें सभी अंग्रेज हैं, सभी अंग्रेज हैं, इसका विरोध हुआ। और ये इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है जी नवंबर नवंबर 1927 में ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में इसका गठन हुआ। और ये भारत कब आता है? तो भारत आया जी फरवरी 1928 में। कब? फरवरी 1928 में ये भारत आ जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बिल्कुल माय डियर, आंसर दीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अब बात करते हैं सर यहाँ पर कि त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होता है जी 1939 में। 1939 में होता है। यहाँ पर पटाभी सितार मैया को हराया था। और ये होता है 1938 में। कब होता है? 1938 में। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की अनबन हो गई पटाभी सितार मैया से। और जो किसके अनुयायी थे? गांधी जी के। तो गांधी जी से भी ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ अनबन हुआ, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अपनी एक नई पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी बनाई थी जी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली। ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना दी जाती है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन बच्चा बताएगा इसका क्या आंसर है? आंसर क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे सर अब्दुल कलाम सबसे यंग बने थे। सबसे यंग बने थे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाए भैया कि सबसे लंबे समय तक, लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा था? अध्यक्ष की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर ये रहे थे 1940 से लेकर 1945 तक, सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका। ठीक है, तो जेबी कृपलानी थे उस दौरान। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और इनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 19